हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर पहला पूछ रहा है कि चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए, जो आपका चुंबकशीलता होता है वो आपका म्यू नॉट होता है और विद्युतशीलता क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें आपका संबंध पूछता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका दिया है चुंबकशीलता, तो हम जानते हैं कि चुंबकशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट जो होता है आपका क्या होता है, चुंबकशीलता होता है। ठीक है, चुंबकशीलता। और जो आपका यहाँ पर देखिए दिया है विद्युतशीलता, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स, विद्युतशीलता होता है, विद्युतशीलता। अब देखिए इसमें आपका संबंध पूछता है, तो देखिए संबंध कैसे निकालते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि हम जानते हैं कि, देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि म्यू नॉट अपान में 4 पाई का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है फ्रेंड्स 10 के पावर माइनस का 7। क्या होता है, 10 के पावर माइनस का 7। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि म्यू नॉट अपान में 4 पाई का मान कितना होता है, 10 के पावर माइनस का 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यदि हम यहाँ से म्यू नॉट का मान ज्ञात करेंगे तो इस 4 पाई का क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू में 10 के पावर माइनस का 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एम्पियर है, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है। उसके बाद से हम जानते हैं फ्रेंड, जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान वो आपका कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यदि हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इस एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा और जो आपका 9 × 10 के पावर 9 दिया है इसके अपान में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई और इंटू में 9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना था, तो देखिए चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में संबंध, यानी कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका हमको संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे इसको क्या करेंगे कि जो आपका म्यू नॉट दिया है, म्यू नॉट का यहाँ पर देखिए म्यू नॉट का मान हम कितना फाइंड किए हैं, 4 पाई × 10 के पावर माइनस का 7, तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसके जवाब हम रखेंगे 4 पाई इंटू में 10 के पावर माइनस का 7 और इंटू में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 1/4 पाई × 10 के, यहाँ पर देखिए 1/4 पाई इंटू में 9 × 10 के पावर 9। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 पाई और इंटू में 9 × 10 के पावर 9। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 1/9 × 10 के पावर 9 और यहाँ से ऊपर क्या बचा है, 10 के पावर माइनस का 7। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका 10 के पावर माइनस का 7 पावर दिया है, इसको नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है 10 के पावर माइनस का 7 पावर, और जब इसको अपान में लेकर आएंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाता है 1/10 के पावर 7। क्या होता है, 1/10 के पावर 7 घात। तो इसको हम लिख सकते हैं 10, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 1 और यहाँ पर दिया है 9 इंटू में 10 के पावर 9, और जब इसको अपान में लेकर आएंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 1/9 और इंटू में यहाँ से आपका हो जाएगा 10 के पावर। देखिए यहाँ पे आपका दोनों का आधार क्या है, 10 है, तो घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब घात आपस में जुटेगा तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 10 के पावर क्या हो जाएगा, 16। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/, इसको हम लिख सकते हैं 3, यहाँ देखिए 9 दिया है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर, इस 16 को लिख सकते हैं 8 और इसका क्या लिख सकते हैं, वर्ग। अब देखिए जब इसका वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 10 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पावर का इसमें गुणा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 10 के पावर 16 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो आपका प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश का चाल c,
इसका मान क्या होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो देखिए इसके जवाब पर 3 × 10 के पावर 8 के जवाब हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका इसका जो मान आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर में क्या हो जाएगा 1/c का स्क्वायर, क्या हो जाएगा c का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि c बराबर क्या होता है 3 × 10 के पावर 8 होता है। अब देखिए जब यहाँ से हम c का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका c क्या है, इस पर क्या दिया है घात दिया है, यानी कि 2 इसके पावर दिया है। जब इस पावर को हटाएंगे इसका क्या करेंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा c² बराबर 1/, और जो आपका म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दिया है इसके अपान में आ जाएगा म्यू नॉट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फ्रेंड्स हमको सी का मान फाइंड करना था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर में म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फ्रेंड्स हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, क्योंकि हमको म्यू नॉट इंटू जो आपका यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट दिया है इसी में हमको संबंध फाइंड करना था, तो यही आपका इसमें संबंध होता है, यानी कि सी बराबर 1/रूट के अंदर में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आई होप कि जो आपका यहाँ पे प्रश्न दिया था कि चुंबकशीलता, ठीक है चुंबकशीलता और विद्युतशीलता यानी कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि दो बिंदु आवेश, तो मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु आवेश बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई दो बिंदु आवेश क्या दिया है Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी क्या दिया है R, क्या दिया है R। तो बोल रहा है कि आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, यानी कि R बराबर क्या कर दिया जाए, R/2 कर दिया जाए। ठीक है, R/2 कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 बट्टा क्या होता है R का स्क्वायर होता है, क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से F बराबर 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसी समीकरण से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका R दिया है R के जवाब हम क्या रखेंगे R/2 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जब हम R/2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। कैसे, देखिए जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट आता है 1/4πε0। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं अनुक्रमानुपाती का साइन। अब देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बट्टा में R के जवाब हम क्या रखेंगे, अब R/2 रखेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा R/2 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बट्टा, अब देखिए यहाँ से जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा R² अपान में 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब इस 4 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा ऊपर जाकर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स F अनुक्रमानुपाती 4 इंटू में Q1 Q2 बट्टा R का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका दिया है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो इसके जवाब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यहाँ पे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर दिया है, तो इसके जवाब हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स F। तो यानी कि मान लीजिए ये आपका क्या है बल F है। ठीक है, F डैश है अनुक्रमानुपाती 4 इंटू में Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका देखिए यहाँ से Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर जो आपका अनुक्रमानुपाती का साइन दिया है ये आपका किसका मान होता है, F का मान होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती दिया है तो F अनुक्रमानुपाती 4 इंटू में F हो जाएगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो इसका मान आ गया बल F का मान, बल जो आपका नया बल है F, इसका मान कितना आ गया, ये आपका 4 गुना हो गया। ठीक है, जो आपका पहला जो बल दिया था यानी कि क्या बोला था कि यदि बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि जो बल है बल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका पहला जो आपका प्रारंभिक बल दिया है इसके क्या हो गया 4 गुना हो गया, यानी जब उनके बीच की दूरी आधी कर देंगे तो जो आप उनके बीच जो लगने वाला बल होगा उसके क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया है प्रश्न नंबर दूसरा, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स के 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।